सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 10 साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। जो भी एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि काफी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इससे पहले हम लोग क्या बना रहे थे 12 क्लास की। यहाँ पे अगर आप लोग न्यू है तो बता दें आप लोग को कि अगर आप लोग 10वीं और 12वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको 10वीं और 12 से रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराए जाएंगे। इससे पहले जो 12 का एग्जाम हुआ था वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन मिले थे। जाके काफी लोग मुझे कमेंट किए थे कि मेरे जो छोटे भाई है वो 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग 10वीं का भी मतलब तैयारी कराइए। तो मैं इसलिए 10वीं का भी तैयारी करना शुरू कर दिया हूँ। तो आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लिया, ठीक है। वीडियो को लाइक करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगला सब्जेक्ट आपको कौन सी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए ध्यान से कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ध्यान से 4 ऑप्शन दिया होगा सामने। तो ये जितने भी क्वेश्चन करेंगे काफी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए, तो अच्छी तरह से देखने के बाद फिर दोबारा इस वीडियो को जरूर देखना। तो फर्स्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आभासी। उत्तल दर्पण में जो किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, यानी ये मतलब इसका एक क्वेश्चन फर्स्ट का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा के अवतल लेंस में आवर्धन जो m बराबर होता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से आवर्धन m बराबर क्या होता है, ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो राइट क्या होगा, 2 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी v/u क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर देखिए ध्यान से करा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। तो 3 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 नियम है। कितने नियम है, तो 2 नियम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए करा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो क्या हो जाएगा 4 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्गत कोण क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का है कि निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति जो नेत्रदान नहीं कर पाते हैं, यानी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन के बाद अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से देख लीजिए। पे कौन ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने नेत्र को दान नहीं कर पाएंगे, क्या कमी के कारण। तो देखिए 5 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होता है, एड्स से पीड़ित व्यक्ति। क्या होगा, एड्स से पीड़ित व्यक्ति जो भी होते हैं वो नेत्र को दान नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, यानी वह क्या है। तो ध्यान से एक बार ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है रेटिना है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या है, रेटिना है। रेटिना हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि नीले वर्ण के प्रकाश से हरे वर्ण के वस्तु को प्रतीत करने पर यह कौन सा मतलब कैसा दिखेगा। एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। तो 7 का क्या होगा, 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, काला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। तो 8 का क्या होगा, 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी ना, जूल। ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल होती है, ऑप्शन का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करा क्या करा देखिए ध्यान से करा कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप जो है किससे की जाती है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। तो 9 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी ए मीटर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 10 करा क्या करा देखिए ध्यान से सुनिए। करा कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध जो है 55 क्या कहते हैं ओम है तथा 220 वोल्ट के स्रोत सॉरी एक बार हम इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ अब दिखाई पड़ा आप लोग को। क्या करा कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 250 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान जो है क्या होगा। एक बार ऑप्शन को अच्छी तरह आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका मान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 एम्पीयर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 एम्पीयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि विभव अंतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। एक बार अच्छे से देख लीजिए ध्यान से को। विभव अंतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। और तो यहाँ पे क्या जाएगा 11 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वोल्टमीटर। क्या कहते हैं, वोल्टमीटर। यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। सॉरी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो जो आरोपित बल का परिमाण जो होता है वो क्या होता है। एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि फ्लोमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है। अच्छी तरह ऑप्शन देख लीजिए। फ्लोमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा जो है किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो क्या जाएगा 13 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, यानी चालक की गति की दिशा। चालक की गति की दिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा है क्या करा देखिए ध्यान से करा कि बैटरी से जो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए। बैटरी से किस प्रकार की धारा जो प्राप्त होती है। तो क्या जाएगा 14 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, यानी दिष्ट धारा। क्या ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करा है क्या करा देखिए ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत जो है किसे माना जाता है। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत जो है किसे माना जाता है। तो 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य, यानी ये जो है 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके क्वेश्चन नंबर जो 16 का है क्या करा देखिए ध्यान से कि सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें क्या विकिरण उपस्थित है। ऑप्शन एक बार देख लीजिए ध्यान से। तो 16 का क्या होगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी जाएगी, नहीं क्या हो जाएगा अवरक्त विकिरण। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अवरक्त विकिरण। क्वेश्चन 17 का है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे कहा जाता है। एक बच्चे से ऑप्शन देख लीजिए। तो 17 का क्या होगा, 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटन होकर क्या कहते हैं कंपोस्ट बनाना जो किस प्रकार की अभिक्रिया है। एक बच्चे से ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी, उष्मा क्षेपी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी उष्मा क्षेपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करा क्या करा कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। ये धुआं जो है क्या होता है। तो एक बार अच्छी तरह ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी जाएगी, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। क्या होती है, ये धुआं है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 करा कि नींबू में जो है किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूछा जा सकता है नींबू में जो किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं।
तो 20 का 20 का ऑप्शन नंबर ए यानी सिट्रिक अम्ल होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 करा है। क्वेश्चन नंबर 21 करा कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं, जो वे पदार्थ जिनके स्वाद जो खट्टा होते हैं और जो नीले रेड सॉल्ट के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार मैं भी रिपीट कर चुका हूं पहले, तो काफी इजी क्वेश्चन है, पता होगा किसी को, उसको अम्ल कहते हैं। यानी 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं अम्ल जो पदार्थ खट्टा होता है जो नीले रेड सॉल्ट को लाल कर देता है तो उसको क्या कहते हैं अम्ल कहते हैं। इसका पीएच मान अगर पूछा तो इसका पीएच मान 7 से कम होता है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो वो पदार्थ को क्या कहते हैं तो अम्ल कहते हैं। जिसका 7 से अधिक उसको क्षार कहते हैं। क्वेश्चन 22 करा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो लगभग होता है यानी किसके बराबर होगा, 11, 12, 13 या फिर 14। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जाएगा 14। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी पूछा गया, तो ये भी आप लोग अच्छी तरह से, ये जितने भी क्वेश्चन करूँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग जो होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग जो कैसा होता है एक अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। तो 23 का क्या होगा, 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, यानी भूरा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 24 का देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 24 लगे लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकलता है, यानी कहाँ से निकला आता है। ये जो लिटमस रंजक जो है वो बैगनी रंग का होता है, वो जो निकला आता है कहाँ से, तो ऑप्शन अच्छी तरह से देख लीजिए। तो 24 का क्या होगा, 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लाइकेन, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए कह रहा है कि निम्न में जो कौन अधातुएं हैं, निम्न में से जो कौन जो अधातुएं हैं एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए, Zn, Fe, Mg या फिर H। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 25 का, काफी इजी क्वेश्चन पता होगा आपको। H जो है ये हाइड्रोजन का जो है ये क्या एक अधातु है, बाकी Mg मैग्नीशियम पता होगा आपको ये धातु है, Zn जिंक ये भी धातु है, Fe लोहा, फिर ये भी क्या एक धातु है। तो ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन ए हो जाएगा जो कि हाइड्रोजन गैस है, कुछ जो कि अधातु के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। आप अच्छी तरह से एक बार ऑप्शन देख लीजिए, इनमें से कौन सा धातु है जो जल में डालेंगे तो वो तैरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता तैरेगा, तो ये कैल्शियम को डालने पर वो तैरता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करके लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो क्या जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। 27 का ऑप्शन नंबर बी जगनी गैल्वेनीकरण, यानी जिसको हम यशदनीकरण भी कर सकते हैं इसको, तो गैल्वेनीकरण ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करा कि कार्बन क्या है, कार्बन जो है क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या जाएगी 28 का ऑप्शन की बात करेंगे तो 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कार्बन अधातु है, यानी ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के एग्जाम के लिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए ध्यान से, चीनी का रासायनिक सूत्र या फिर ग्लूकोज का रासायनिक, ये दोनों क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक बार ध्यान रख लिया, ठीक है। तो 29 का क्या होगा, 29 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, C6H12O6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए कह रहा है कि मिथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, मिथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, बच्चे ऑप्शन को देखिए यहाँ पे। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी फॉर्मिक अम्ल, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसमें 31 कह रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व जो कौन सा इनमें से एक बच्चे ऑप्शन को देख लीजिए। तो 31 का क्या हो जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी He, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है, एक बच्चे ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या जाएगा 32 का ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बढ़ता है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का है क्या कह रहा है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है बट आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको डायलिसिस मशीन ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या जाएगा 33 से क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डायलिसिस तो रक्त को ये करने का इस क्या कहते हैं स्फाइगमो मिलीमीटर, ये जो रक्तचाप को मापा जाता है, डायलिसिस तो रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया अंदर में होती है उसको कहते हैं डायलिसिस। तो वहाँ पे डायलिसिस जो प्रक्रिया कहलाती है वो डायलिसिस अलग चीज़ है। ये जो क्या कहते हैं स्फाइगमो मैनोमीटर, ये जो है क्या कहते हैं रक्तचाप को मापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, जो भी इंसान को मतलब जो प्रेशर दिखाता है जिसको, उसको हम कहते हैं रक्तदाब। जैसे आप लोग मापे होंगे अपने डॉक्टर के पास जाकर अपना प्रेशर, तो उसको मापा था किसके, तो स्फाइगमो मैनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 हो गया, आप 34 क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का देखिए ध्यान से करा है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, इनमें से देखिए ध्यान से। तो क्या जाएगा ऑप्शन डी जाएगा, फेफड़ा जो है इसका मुख्य श्वसन अंग कहलाता है मनुष्य का। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी होगा, आप लोग नाक नहीं लगाइएगा, फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करा कि मनुष्य में पाचन की क्रिया जो शुरू होती है कहाँ से शुरू होती है, काफी इजी क्वेश्चन है बट ये भी पूछा जा सकता है आपको, मुख ग्वास यानी मुंह शुरू होती है। 35 से क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करा देखिए क्लोरोफिल वर्ण का रंग है, यानी किस तरह होता है, हरा, नीला, लाल, सफेद, काफी जो इजी क्वेश्चन है, हरा होता है, ऑप्शन क्वेश्चन का ए होगा। 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का क्या कहा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपतन तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है, एक बार देख लीजिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग। तो क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी जाएगा, मेंडुला, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सॉरी बी हो जाएगी, क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी मेंडुला। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का देखिए कहा कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, इनमें से जो कौन जो है पादप हार्मोन का उदाहरण है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए अच्छी तरह सब लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए। तो क्या जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी यानी ऑक्सीजन, क्या होगा ऑक्सीजन जिसको कहते हैं हम, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, तो ऑक्सीजन क्या होगा, ये जो है पादप हार्मोन का उदाहरण ऑप्शन क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या देखिए ध्यान से करा कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो ऐसी क्या कहते हैं, तो हमें किस रोग की संभावना है। तो देखिए एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को, तो यहाँ पे राइट की बात करें तो इजी क्वेश्चन है बट आपको कभी पूछा जा सकता है। तो मुख्य रूप से जो है घेंगा होता है, बाकी क्या कहते हैं गलगंड है और ये भी, तो यहाँ पे इनमें सभी भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी लगा दीजिए यहाँ पे, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 क्या ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करा कि इनमें निम्नलिखित जीवों में जो है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित जीवों में जो किसमें अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है, बच्चे ऑप्शन देख लीजिए। तो 40 क्या होगा, 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 करा क्या करा कि
अड़हुल जो है किस प्रकार का फूल है, अड़हुल जो है किस प्रकार का फूल है, ऑप्शन को देख लीजिए अच्छी तरह। तो 41 क्या हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी द्विलिंगी, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए द्विलिंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या देखिए ध्यान से करा कि प्राग कोश में होते हैं, प्राग कोश में जो होते हैं क्या होते हैं, अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 42 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी प्राग कण क्या होते हैं, प्राग कण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का देखिए ध्यान से करा कि जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण है, उसको क्या कहते हैं, देखिए जीन या फिर क्रोमोसोम, डीएनए या फिर में से कोई नहीं। तो 43 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 करा कि सर्वप्रथम जो ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीवों के कारण हुई थी। तो एक बार अच्छी तरह ऑप्शन को पढ़ लीजिए आप लोग। 44 क्या होगा, 44 का ऑप्शन बी जाएगी, नीला हरा शैवाल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि ओजोन परत जो पाई जाती है, यानी कहाँ पे पाई जाती है, एक बार अच्छी तरह ऑप्शन को लोग पढ़ लीजिए यहाँ पे। 4 ऑप्शन जो दिए हुए क्वेश्चन में, तो 45 क्या होगी, 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, यानी स्ट्रेटोस्फीयर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। अच्छी तरह से ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ पे अच्छी तरह से ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, शैवाल, जलीय कीट एवं मछली, सॉरी एवं नहीं मतलब क्या कहते हैं, वो शैवाल होगा, उसके बाद जलीय कीट होगा, उसके बाद मछली, ये जो क्या है निम्न में एक जलीय आहार श्रृंखला है। कहने का अर्थ यह है कि शैवाल को जो जल खाता है, जलीय कीट खाता है, और जलीय कीट कौन खाता है, मछली खाता है। तो एक श्रृंखला क्या है, जल का है। बाकी जो घास बकरी से तो स्थल का हो गया, घास, जलीय कीट, मछली और मनुष्य। तो यहाँ पे मनुष्य जो है फिर मनुष्य कहाँ का हो जाएगा, स्थल का हो जाएगा। बाकी घास जो है फिर स्थल का, हाँ समुद्र भी हो सकता है, बट यहाँ पे मनुष्य क्या हो जाएगा, स्थल का हो जाएगा। घास, मछली, मनुष्य भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्थल का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा, सिर्फ जल का पूछा, तो शैवाल भी जल में पाता है, जलीय कीट भी जल में पाएगा और मछली भी जलीय। तो ये क्या हो जाएगा, एक जलीय कीट का आहार श्रृंखला हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर उसके बाद 37 करा कि निम्नलिखित में जो है क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन का पहले यहाँ पे। तो 37 क्या होगा, 37 का ऑप्शन नंबर डी जाएगा, जीवधारी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या देखिए ध्यान से करा कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता के विशिष्ट जो स्थल क्या है, ऑप्शन के बाद देख लीजिए। तो 48 क्या होगा, 48 का ऑप्शन नंबर डी जाएगा, 1 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं सारे